Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 1 of important question and answer series Universal Human Values and Professional Ethics. Question number 1 है हमारा, What is the need for value education? Value education होता क्या है? Value education जो है क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि ये प्रमोट करती है मोरल और इथिकल वैल्यूज़ किसमें, पीपल्स में, और गाइड करती है उनके एक्शंस और डिसीजन मेकिंग में। वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? नंबर 1 हमारा पॉइंट है, मोरल डेवलपमेंट करती है। वैल्यू एजुकेशन जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को डेवलप करने में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, गलत और सही के बारे में एक सेंस स्ट्रॉन्ग करने में, और एनेबल करती है देम टू मेक इथिकल चॉइस, वो चॉइस ले सकें अपनी अलग अलग वेरियस लाइफ सिचुएशंस में। मीन्स वैल्यू एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, एनेबलिंग देम टू मेक इथिकल चॉइसेस इन वेरियस लाइफ सिचुएशन। इसमें आता है हमारा इथिकल डिसीजन मेकिंग। इसमें है वैल्यू एजुकेशन जो है हमें सिखाती है इंडिविजुअल्स टू एवेल्युएट सिचुएशन, एवेल्युएट किस तरीके से करा जाए सिचुएशन को इथिकली, और मेक डिसीजन, किस तरीके से डिसीजन लिया जाए जो कि बेस्ड हमारे मोरल प्रिंसिपल रेदर देन पर्सनल गेन्स। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को समझने में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन और देमसेल्फ एंड अदर। फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप करती है एम्पैथी। वैल्यू एजुकेशन जो है इनकरेज करती है एम्पैथी टुवर्ड अदर, दूसरों के प्रति सहानुभूति। लीड करती है टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पर्सपेक्टिव एंड नीड्स। सोशल कोहेशन, वैल्यू एजुकेशन फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग हार्मनी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। नंबर 1 पॉइंट हमारा प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, ये जो है प्रमोट करती है डाइवर्सिटी। ये जो है वैल्यू एजुकेशन जो है हमारी, इट फोस्टर्स अप्रिशिएशन एंड रेस्पेक्ट, ये जो है एप्रिसिएशन और रेस्पेक्ट करती है फॉर डाइवर्सिटी इन कल्चर्स, बिलीव्स और बैकग्राउंड, फॉस्टरिंग ए मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, बिल्डिंग ट्रस्ट। वैल्यू एजुकेशन जो है एनकरेज करती है ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, क्योंकि एसेंशियल है फॉर सोशल कोहेशन एंड प्रोग्रेस के लिए और सोशल अपनी कनेक्टिविटी के लिए ट्रस्ट जो है बहुत जरूरी होता है। रिसोल्विंग कन्फ्लिक्ट, वैल्यू एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराती है इंडिविजुअल्स को विद कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल और एनेबल करती है देम टू एड्रेस डिफरेंसेस पीसफुली एंड कंस्ट्रक्टिवली। अगर जो है वैल्यू एजुकेशन होगी तो जो है अपने कोई भी कन्फ्लिक्ट है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट, इट असिस्ट इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइंग देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में उनके वैल्यूज एंड बिलीव्स, लीडिंग टू ए मोर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ अलाइंड विद देयर प्रिंसिपल। जैसे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, वैल्यू एजुकेशन जो है एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर वैल्यू, बिलीव्स एंड गोल्स, लीडिंग टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स। नेक्स्ट है फाइंडिंग मीनिंग, ये जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में व्हाट ट्रूली मैटर्स टू देम, गाइड करती है देयर चॉइसेस एंड एक्शन टुवर्ड मोर फुलफिलिंग लाइफ। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, वैल्यू एजुकेशन जो है फोस्टर करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ सेल्फ एस्टीम। कैसे? ये प्रमोट करती है ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। सिविक एंगेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन जो है कल्टीवेट करती है सिविक वर्च्यूज लाइक जस्टिस, इक्वालिटी और सिटीजनशिप, साथ ही साथ एनकरेज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नॉलेज ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू एजुकेशन जो है एजुकेट करते हैं इंडिविजुअल्स को उनके राइट्स के बारे में, राइट एज सिटीजन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ फुलफिलिंग सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एनकरेज करती है पार्टिसिपेशन, वैल्यू एजुकेशन जो है हमारी मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, जिससे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे कि वोटिंग, वॉलंटियरिंग और कम्युनिटी सर्विसेज में। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, वैल्यू एजुकेशन जो है एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स टू वर्क टुवर्ड ए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, ये जो है एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को टू इनिशिएट पॉजिटिव चेंज
विद इन देयर कम्युनिटीज़, जैसे कि वो एक पॉजिटिव चेंज ले सके अपनी कम्युनिटीज़ में। फॉस्टरिंग कलेक्टिव एक्शन फॉर कॉमन गोल्स। ग्लोबल अवेयरनेस, वैल्यू एजुकेशन जो है प्रमोट करती है अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इशू, जैसे कि इनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट करने में, सॉल्व करने में, देम थ्रू एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। वैल्यू एजुकेशन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी होती है हमारी, करती है काम, ये करती है बाय प्रोमोटिंग एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। वैल्यू एजुकेशन जो है इक्विप्स करती है इंडिविजुअल्स विद स्किल्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट पीसफुली, जैसे कि पीसफुली जो है कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा वैल्यू एजुकेशन जो है हमें सिखाती है इंडिविजुअल्स को किस तरीके से कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली, जो कि हमें जो है रिजॉल्व करने में आसानी हो। अपना कोई भी इशू है या कोई भी नहीं समझ में आ रही बात, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेगोशिएशन स्किल है हमारा। वैल्यू एजुकेशन जो है सिखाती है इंडिविजुअल्स को विद नेगोशिएशन स्किल, एनेबल करती है डेम टू फाइंड म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशन, जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो सके। बिल्डिंग ट्रस्ट, वैल्यू एजुकेशन जो है एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। ये इनकरेज करती है ओपननेस एंड कोलैबोरेशन अमंग पार्टी। प्रिवेंशन ऑफ सोशल इशू, प्रमोट करती है पॉजिटिव बिहेवियर्स। वैल्यू एजुकेशन जो है इसका फोकस होता है ऑन प्रमोट करने पर पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, जो कि हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में सोशल इशू, जैसे कि क्राइम, वायलेंस और सब्सटेंस एब्सेंस। एड्रेस करने में रूट कॉजेस को, क्या रूट कॉज है, वैल्यू एजुकेशन जो है एड्रेस करती है रूट कॉज ऑफ सोशल इशू, जैसे कि इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सभी इशू को जैसे कि इन्हें एड्रेस करने में। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, ये जो है एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को विद द नॉलेज एंड स्किल्स, जिससे कि रेसिस्ट हो सके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सके टू देयर कम्युनिटीज। क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, वैल्यू एजुकेशन जो है एडवोकेट्स फॉर क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट नेचर इंडिविजुअल्स एंड एड्रेस अंडरलाइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल इशू। ये था सभी हमने वैल्यू एजुकेशन के बारे में जाने। इसमें कौन कौन से पॉइंट थे हमारे, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इशू, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सिविक एंगेजमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट, सोशल कोहेशन, मोरल डेवलपमेंट। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इस सीरीज में हमारी 18 वीडियोस है, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।